हेलो स्टूडेंट, पोएट्री सेक्शन का पार्ट है अपने डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक पोइट है, दो स्टेंजा वाली है ये। इसको अपन आज अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित है। एक ये याद रखना है कि इसका पोइट कौन है, रॉबर्ट फॉस्ट। तो देखिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow swooped down on me, कौए ने जिस तरीके से अपने पंखों को हिला करके क्या गिराया, सूक डाउन, सेक की सेकंड फॉर्म, सूक डाउन ऑन मी, आइस के पार्टिकल्स, मी यानी पोइट जो रॉबर्ट फर्स्ट कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कौए ने बैठा होगा, कौए इस हेमलॉक ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुए, आइस के कण उसके ऊपर गिरे। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, देखिए हेमलॉक ट्री पर कौए ने जिस तरीके से आकर के बैठा, कौआ आकर के बैठा और उसके परिणाम में ये आइस उसके ऊपर गिरी, आइस के पार्टिकल्स उसके ऊपर डाउनफॉल हुए, जिससे वो इंस्पायर्ड हुआ, प्रेरणा ली। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, आइस के पार्टिकल पोइट के ऊपर गिरने से वो इंस्पायर्ड हुआ और उसके मूड में परिवर्तन हुआ। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, एंड सेव सम पार्ट, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे। अब तक का जो समय था, पोइट बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, मतलब बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति में था। कौए ने आकर के आइस के पार्टिकल उसके ऊपर गिराए, जिससे वो इंस्पायर हुआ। आई हैड रीड, जो बर्बाद होने से मुझे बचा दिया, मेरे बचा कुछ समय था उसको बर्बाद होने से मुझे बचा दिया, और जिससे मुझे कोई रिक्रीट रूड यानी पश्चाताप रिक्रीट न करना पड़े। तो ये तो होगा इसका हिंदी में अनुवाद। कौए का किसी साधारण पेड़, हेमलॉक ट्री, ऐसे स्नोबर्ग ही है ये, तो देखिए पूरा जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है। अब इस छोटे से पेड़ हेमलॉक जो कि पॉइजनियस ट्री है, इसके ऊपर ये कौआ आकर के बैठा है, नॉर्मल है। वैसे भी रॉबर्ट फर्स्ट की एक स्टाइल है, यूं कहूँगा, वो कॉलोक्वियल जो वर्ड है, जो डायलेक्ट बोली के, जो देसी भाषा के बोली के शब्द है अंग्रेजी के, उन शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि इस कविता को रोचक बनाई जाए। अब इस कविता का जो मेन जिस्ट यही है कि कभी कभार जो ऑर्डिनरी एक्शन होता है उसके बहुत ही ग्रेट चेंज हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो ऑर्डिनरी एक्शन का सिग्निफिकेंट इफेक्ट लाइफ में पड़ सकते हैं, कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। इस प्रकार से अब आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके परीक्षा में, जैसे कि राइमिक स्टाइल और राइमिक वर्ड। इस पोइम के अंदर जो कलर है, जैसे रेड कलर के जो वर्ड है, OW क्रो और स्नो, ये ट्री एंड ये मी दिख रहे हैं आपको, ये मी ये रहा, और ये हार्ट और ये मूड और ये पार्ट और ये रूट और मूड, पार्ट एंड हार्ट, ट्री और मी, क्रो और स्नो। तो इसको आप ऐसे, जैसे राइमिक वर्ड कौन कौन से, राइमिक स्टाइल क्या है, जैसे OW, ये एक जैसे मिले, OW इसमें भी आ रहे हैं और OW इसमें भी आए, स्नो में भी है और क्रो में भी है। तो इसको आप ए लिख दीजिए और इसको आप ME को ई है, इसको बी लिख दीजिए। SNOW, ये OW है, इसको ए लिख दीजिए जैसा कि पहले यहाँ आया हुआ है। फिर यहाँ पे ट्री और ये मी, तो AB, हार्ट ART, C और OD
जो ये मूड है ना, इसको ये डी आ जाएगा और ये आ जाएगा वापस सी और ये आ जाएगा डी। तो अपनी राइमिंग स्टाइल हो जाएगी ए बी सी डी। राइमिंग वर्ड ये आ जाएगी क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट और रूड। बस ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस प्रकार से ये मैंने आप बता दिया है, आपने सुना। धन्यवाद।